हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करके आए थे कि जो भी सेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी और उसके अलावा जो भी उसके बेसिक कोई फार्मूलाज थे उनको रिवीजन करके आए थे। अभी हम इस वीडियो में कुछ पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स आए हैं मोस्ट एंट्री टेस्ट में। तो पहला एमसीक्यूज है, सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इफ़ डेटिश एलिमेंट ऑफ अ बी बिलोंग्स टू ए। अगर बी जो है वो ए का सबसेट है तो बी के कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ए से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट्स उस पर बिलोंग करते हों दूसरे सेट पे। तो ये फ्यू नहीं होगा, सम नहीं, नो नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी वो मौजूद हो ए सेट में तभी जाके वो उसका सबसेट बनता है। नंबर 2, एवरी डेटिश सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट। एवरी, हमें पता है कि जब भी हम सबसेट निकालते हैं सेट के तो उसमें एक नल सेट जो होता है वो उसका सबसेट होता है। तो एटलीस्ट 2 उसके पास सबसेट्स हों तो एक तो वो आ जाता है। बाकी एटलीस्ट अगर हमने फार्मूला पढ़ा था सबसेट के लिए 2 पावर n, तो अभी हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 2 एलिमेंट्स के लिए n कितना होना चाहिए, वैल्यू 1। तो 2 के पावर 1 मतलब 1 एलिमेंट होना चाहिए तभी जाके उसके एटलीस्ट कम से कम 2 सबसेट बनेंगे। तो वो सिंगलटन सेट ही होता है जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। तो एम्पटी खाली में तो सिर्फ खाली ही होगा, सही है। नॉन एम्पटी में कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। हैविंग 2 एलिमेंट्स, 2 अगर होंगे तो वो उसके 4 सबसेट बन जाएंगे, सही है। तो एटलीस्ट हमें 2 कहा गया है तो वो सिंगलटन सेट उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 3, इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए डेट इज़ नॉट इन बी देन बी इज़ डेटिश ऑफ। अभी एटलीस्ट एक एलिमेंट ए में ऐसा है जो बी में मौजूद नहीं है, बी में मौजूद नहीं है तो बी मतलब छोटा सेट हो गया। तो बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। If there is no element in A that is not in B, then B is dash of set A। अगर A में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो B में मौजूद ना हो, A में ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं जो B में मौजूद ना हो, मतलब मौजूद हों सारे, सही है। देन B इज़ डेश सेट ऑफ A। तो B जो है वो हमारा सुपर सेट हो जाएगा ए का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ऐसा कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में मौजूद ना हो, तो बी हमारा बड़ा सेट है। तो बी इज़ डेश ऑफ सेट है, वो सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही आ जाता देन ए इज़ डेश ऑफ सेट बी, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाता, ठीक है। नंबर 5, ए इज़ सुपर सेट ऑफ सेट बी इफ़ बी इज़ डेश ऑफ ए। तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। अगर ए जो है वो छोटा होगा, इफ़ ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, तो बी जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर मतलब थोड़ा सा उससे कम होगा। इम्प्रॉपर में तो दोनों इक्वल होते हैं, ये नहीं होता। सबसेट में तो दोनों कंडीशंस आ जाती हैं कि वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, और ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, सही है। क्योंकि अगर हमें ये दोनों ऑप्शन ना दिए गए हों, सिर्फ सबसेट हो और दूसरे कोई ऑप्शन हो, तो हम सबसेट को टिक करते, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है कि वो प्रॉपर सबसेट होगा, सही है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, द सेट होज एलिमेंट्स आर अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ सेट। तो वो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो यूनिवर्सल सेट की है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नंबर 7, टू सेट्स are dash if they have a same number of elements। two sets are dash if they have a same number of elements। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वो सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर देखें एक सेट है उसमें सिर्फ ए है तो दूसरे सेट में भी ए हो, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो,
चलिए इसमें देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 है, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1। तो अगर दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, उनका नंबर एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, तो वो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर यही कंडीशन आ जाती हैविंग सेम एलिमेंट, अगर ये नंबर नहीं होता, सेम एलिमेंट होता, तो फिर वो इक्वल सेट हो जाता। ओके, उसके बाद है नंबर 8, एंड टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव अ डेरिश एलिमेंट। अभी देखें टू सेट्स जो हैं वो इक्वल तभी होंगे जब दे हैव अ सेम एलिमेंट्स, सेम बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर हम इक्वल करेंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये सेम एक्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी जाके वो इक्वल हो जाएगा। टू सेट्स ए एंड बी आर एक्सिक्यूटिव इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल। ओके, तो वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इट मीन्स डेट टू सेट्स ए एंड बी दोनों तभी एक्सिक्यूटिव बन सकते हैं जब उनकी यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो। नंबर 10 पे आ जाता है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डेरिश इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो वो हमने सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, नल सेट आ जाए और उनकी यूनियन अगर हम करें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए, तो वो हमारी सेल की डेफिनेशन है। उसके बाद 11 क्वेश्चन, U is partitioned by A and B if they are dash of U. U is partitioned by A and B if they are dash of U. तो वो पार्टीशन किया गया है A और B दोनों से। तो अगर मतलब इन दोनों की अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल आ जाएगा, तो वो एक्सिक्यूटिव सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद 12 है टू सेट्स ए एंड बी आर डेरिश इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी और नल सेट और वाइड सेट। तो वो हमने डिसजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिसजॉइंट क्या है, अगर दो सेट्स हों उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, लेट सपोज करके 1 3 5 है और दूसरा सेट है 2 4। अभी हम इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हमारे ऑड हैं, ये हमारे इवन है। इंटरसेक्शन इन दोनों की क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। तो इससे भी रिटन फॉर्म में आ सकता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स इज एग्जाम्पल ऑफ डेरिश। तो वो डिसजॉइंट क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। ओके, उसके बाद है नंबर 13, इफ़ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ बी देन ए इज़ डेरिश ऑफ बी। इफ़ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ बी, सही है। तो ए इज़ डेरिश ऑफ बी। देखें यूनियन जो भी होती है उसमें जो रिज़ल्ट आता है वो बड़ा सेट आता है, क्योंकि यूनियन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है बी, मतलब बी बड़ा है, तो ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, और इंटरसेक्शन में हमेशा जो छोटा सेट होता है वो उसका फाइनल आंसर आता है, सही है। अगर यही कहता कि इफ़ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ बी देन फिर हमारा ए जो होता वो उसका सुपर सेट हो जाता, ठीक है। नंबर 14, इफ़ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ बी, वही क्वेश्चन आ गया कि ए एंड बी की अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो आंसर बी आ रहा है, देन ए इज़ डेरिश ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन में हमेशा रिजल्ट जो आता है वो छोटा सेट आता है। तो छोटा सेट आता है, तो इसमें छोटा जो है वो बी है, ये बी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। नंबर 15, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, दिस इज़ नोन एज। तो मैंने ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव में हमेशा दो होते हैं, सिमेट्रिक में दो ही होते हैं, लेकिन उसमें मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड नंबर होता है। लेकिन ट्रांजिटिव में आपके ट्राई, मैंने आपको एक की पॉइंट बताई थी, ट्राई मीन्स 3। अभी इसमें देखें ए बी सी 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, 3 सेट्स हैं, उसकी कंपैरिजन की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 16। नंबर 16 में क्या है, ए यूनियन बी क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अभी आपने क्या करना है, पहले इसके साथ करना है, ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाना है,
ये आपका हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कर लेंगे तो ए का सी के साथ हो जाएगा, यूनियन वाली साइन सेम, फिर बी का सी के साथ हो जाएगा। तो इसमें देखें ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर पहला जो फर्स्ट है ए वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है, वो डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, एक और ये पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। ये दो डी मॉर्गन लॉ के हमने फार्मूला पढ़ा था। ओके, उसके बाद आ जाता है 18 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ सेट। अभी सेट की डेफिनेशन पूछ रहा है कि कौन सी होगी। कलेक्शन ऑफ स्पेरोस, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ सिटीज़, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो अभी देखें यहाँ पे सिटीज़ कौन सी सिटीज़ हैं ये हमें डिफाइन नहीं किया गया। कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे जैस्मीन हो गया, तो ये रेड फ्लावर हो गए, उसके अलावा चमेली, इट मीन्स डेट अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ फ्लावर्स। Okay, books, so we also don't know properly that what kind of a books, it's a self development or academic books or whatever. So collection of sparrows, इसमें सिर्फ sparrows का collection है, तो ये डिफाइंड है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेट है। उसके बाद which one is not a null set। अभी इनमें से null set कौन सा नहीं है। ओके, तो पहला है x such that x belongs to prime number and x is less than 2। तो 2 का तो मतलब ये नल है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से कम है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है ये हमारा नल है, पूछ रहा है कौन सा नल नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू लेस देन 0, तो लेस देन 0 से होल नंबर में आता ही नहीं है, तो ये भी हमारा नल है, लेकिन हमें फाइंड करना है नल कौन सा नहीं है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 4 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 5, तो ये भी नहीं होगा। ओके, अभी ये देखें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ग्रेटर देन एक्स, 5 इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो ये हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि 5 से छोटे भी हैं, लेट सपोज करें 3 हैं, 2 हैं, तो ये इसका जो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ये 2 और 3 हो जाएगा, जो हमारा नल सेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 20, अंडर व्हाट कंडीशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी but C does not equal to empty, where A does not equal to B and B does not equal to C if they are overlapping। ओवरलैपिंग सेट की ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हम दो सेट्स की यूनियन निकालें तो वो थर्ड के आ जाए, लेकिन वो थर्ड एम्पटी ना हो और वो सेट्स दोनों बराबर भी ना हो। सही है, तो ये हमने ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो in next video we will discuss further MCQs, most important MCQs, and its short trick. Till the time, take care. Allah Hafiz.